हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाएंगे 3 इयर्स के बेबी के लिए फ्रॉक। उसके लिए मैंने पहले जो पैटर्न शुरू करना है, उस सेंटर में मुझे सनफ्लावर बनाना है। उसके लिए मैंने ये 3 कलर्स लिए हैं। ये गंगा का कॉटन यान है और जो हुक लिया है मैंने वो लिया है 4.5 mm। शुरू करते हैं। तो सेंटर में मैं ये डार्क ब्राउन कलर लगाने वाली हूँ। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट बना के आपको बनानी है 5 चेन्स। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद इसको फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हम मैजिक रिंग से भी कर सकते हैं, नॉर्मल मैजिक रिंग बना के, पर इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है, इसलिए हम चेन से सर्कल बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 3 चेन 2 3। ये जो 3 चेन्स है ये एज ए डबल क्रोशिया काम करेगी। इसके अलावा अब हमें 15 और डबल क्रोशिया मैजिक रिंग में बनाने हैं। 1 2 3 1 2 3 4। सो टोटल हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16। अब हम इसको जो फर्स्ट शुरू में 3 चेन्स बनाई थी उसमें थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। सो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 तरीके हैं कंप्लीट करने के। या तो आप यहीं पे इसी यार्न से स्लिप स्टिच कर दो और इसको कट करके दूसरा कलर ऐड करो, या फिर इसको निकालने से पहले, स्लिप स्टिच करने से पहले इसको यहाँ पर थर्ड चेन में क्रोशे डालें और फिर नेक्स्ट जो आप कलर लगाना चाह रहे हैं उसका स्लिप नॉट बनाकर, स्लिप नॉट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। तो आप स्लिप नॉट बना के और ये जो कलर चेंज होने वाला है इसके थ्रेड से यहाँ पे स्लिप स्टिच करें और इसको जितना आपको टाइट खींचना है आप उतना खींच दें। अब ये हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये जो नीचे वाला जो कलर है आप इसको कट कर दें यहाँ पे, जितना आपको नीचे थोड़ा सा सिक्योर हो जाए उतना नीचे ऐड करना है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट राउंड। उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे। अब हमारे पास जो टोटल स्टिच हैं वो है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो अब हम फर्स्ट जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया करेंगे और जो दोनों थ्रेड्स हैं उनको नीचे रखेंगे ताकि ये निकले नहीं। इसके लिए लगाएंगे डबल क्रोशिया। अभी हमें इसको उतारना नहीं है, अभी हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही विदाउट रिमूविंग द लूप।
फिर से एक और ये हमारे क्रोशे हुक पे हो जाएंगे 7 लूप, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको एक साथ निकालें और कर दें। निकालने के बाद हमें ये एक चेन बनानी है। उसके बाद सेम नेक्स्ट स्टिच में थ्री डबल क्रोशे, थ्रेड को आप नीचे रखें ताकि ये निकले नहीं। 1, लूप को अभी उतारना नहीं है। देन 2 एंड 1 मोर। अब इन सब लूप्स को हम एक साथ निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। ये हमारे बन गए 2 पफ। अब हमें ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 एंड 3 सबको एक साथ निकालना है और एक चेन बनानी है। ये होते हैं पफ स्टिचेस। सेम नेक्स्ट में 1 2 एंड 3 सबको एक साथ निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसमें 16 पफ स्टिचेस बनेंगे। अब हम मिलते हैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके। सो ये हमने बना लिए टोटल 16 पफ स्टिचेस। अब हमें अपना कलर चेंज करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन्स बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच। तो ये बन गया हमारा पूरा सेकेंड राउंड। अब हमें फिर से कलर चेंज करना है। तो पहला जो तरीका है वो है कि आप इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर दें कट करके और दूसरी यान यहाँ सेंटर में अटैच कर लें, या फिर जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था हम यहीं से थ्रेड को चेंज करेंगे स्लिप स्टिच करने से पहले। सो अब हमें अपना येलो थ्रेड लगाना है। सो हम सेम तरीके से इसका स्लिप नॉट बनाएंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप स्लिप नॉट बनाइए। और थर्ड चेन में क्रोशे हुक को डाल के और जो थ्रेड होगा वो हम नेक्स्ट वाला पुल करेंगे यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा स्लिप स्टिच और हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा प्रॉपरली। इस थ्रेड को आप बहुत अच्छे से खींच लीजिए टाइट, ताकि ये बाद में खुले नहीं। उसके बाद जो ये वाला थ्रेड है इसको आप कट कर दो जितना आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमें शुरू करना है नेक्स्ट राउंड। उसके लिए ये जो दोनों थ्रेड हैं आप इसको नीचे रखें साथ में, ताकि बाद में इसको वीव ना करना पड़े। अब हमें क्या करना है, चेन 2। अब हर एक स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने हैं। मतलब जब हम डबल क्रोशे के लिए हुक थ्रेड को लूप में लाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट 2 को ही निकालना है, बाकी जो 2 लूप बचेंगे उसको ऐसे का ऐसे रखना है। अब हमारे हो गए 1, ये हो गया हमारा सेकंड और 1 मोर, ये हो गया थर्ड। हमें टोटल 4 करने हैं, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। पर हमने यहाँ पे जो चेन बनाई थी 2 चेन्स, वो भी एक डबल क्रोशे की तरह काम करेगी। तो हमने यहाँ पे 3 और बनाए हैं। अब इसको इन सबको निकाल देंगे और इसके ऊपर 2 चेन बनाएंगे। सो अब हमें करना है नेक्स्ट में चेन 2 करने के बाद जो नेक्स्ट स्पेस है इन बिटवीन, जो चेन 1 का स्पेस था, उसमें फिर से हमें करना होगा नीचे वाले थ्रेड का ध्यान रखें, इसके नीचे रखें इसको। पुल द लूप, सिर्फ दो के अंदर से निकालें, तीसरा ऐसे ही रखेंगे। 1 डबल क्रोशा हो गया,
फिर सेकेंड, देन थर्ड, और उसके बाद 1 मोर। ये हो गए 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। अब जो हमारे पास हुक के ऊपर बचेंगे वो बचेंगे 5 लूप्स, 1 2 3 4 5। इन 5 को हम एक साथ पुल करेंगे और उसके बाद बनाएंगे 2 चेन्स, 1 2, सेम 1, pull through 2, second double crochet, then pull through 2, third double crochet, pull through 2, fourth double crochet, pull through। थोड़ा सा लूज हो गया, इसको हम वापस बना लेंगे। ये है फोर्थ डबल क्रोशे, पुल थ्रू 2 फर्स्ट, एंड देन ये जो हमारे पास 5 लूप्स बचे हुक पे, इनको सबको एक साथ। उसके बाद बनाएंगे चेन 2 1 2। ऐसे ही हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब हम आपको मिलेंगे राउंड के एंड पे। सो अब हमने कर लिया है पूरा राउंड कंप्लीट। ये 16 स्टिचेस बने हैं। अब हमें करनी है 2 चेन्स, 1 2। अगेन हमें स्लिप स्टिच करना है यहाँ पे। सो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप अपना कलर चेंज कर लीजिए। अब मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहीं पर इसको पुल थ्रू करने की बजाय मेरा नया कलर लगा के फिर इसको स्लिप स्टिच करूँगी। सो अब मुझे ये कलर लगाना है। ये यान थोड़ी इस कॉटन यान से पतली है, ये मिक्स यान है। ये फ्लावर के लिए मैंने सिर्फ कॉटन यान यूज़ करी है, इसीलिए इसके लिए मुझे हुक भी थोड़ा अलग लेना पड़ेगा। इसको थोड़ा साइड कर देती हूँ। इस यान के लिए मैं 10 नंबर का हुक ले रही हूँ, जो शायद 5 mm का क्रोशे होगा। इसके साथ हमें करना है स्लिप स्टिच। इसका थ्रेड सो हम करेंगे कलर चेंज। मुझे थ्रेड नहीं मिल रहा था। आप करेंगे इसका स्लिप नॉट जैसे आपको सही लगे। अब इसमें से हमें येलो थ्रेड की बजाय हमें अपना नया कलर जो चेंज कर रहे हैं हम, और मुझे क्योंकि इसका हुक भी चेंज करना है तो मैं अपना स्मॉल हुक इसमें से अटैच करूँगी और ये थ्रेड को हम पुल करेंगे। दोनों थ्रेड को बहुत अच्छे से टाइटली आप उसके बाद कर दें स्लिप स्टिच। अब हमें बैकवर्ड आप स्लिप स्टिच कर लीजिए क्योंकि आपको सेंटर में जाना है। एक बैकवर्ड स्लिप स्टिच किया और अब हमें करनी है 4 चेन्स, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे बैकवर्ड स्लिप स्टिच क्यों किया? क्योंकि मुझे इस 2 चेन स्पेस के सेंटर में आना था। अब हमें स्टार्ट करना है विद 2 ट्रिपल क्रोशेज। ट्रिपल क्रोशे कैसे बनाते हैं? डबल क्रोशे में हम एक बार ही लूप को ऐसे करते हैं हुक पे। ट्रिपल क्रोशे में हमें 2 टाइम्स करना होता है। 1 2 से निकालेंगे, देन अगेन 2 से पुल थ्रू करेंगे, एंड देन लास्ट में फिर से 2 के अंदर से। ये बन गया एक ट्रिपल क्रोशे। नाउ 1 मोर। ये जो ट्रिपल क्रोशेज बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये बना रहे हैं हम ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर्स के लिए। ये हमारे हो गए 2 ट्रिपल क्रोशेज सॉरी। और ये जो 4 चेन है ये भी एक ट्रिपल क्रोशे जैसे वर्क करेगा। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है, ये जो येलो थ्रेड है और जो नया थ्रेड है आप इसको साथ में रखें। येलो थ्रेड को हम कट कर सकते हैं। सो अब जो नेक्स्ट 2 चेन स्पेस है उसमें हमें करना है 3 डबल क्रोशेज। 1। जब हम कोई भी राउंड सेंटर से शुरू करके ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, देन हमको उसको स्क्वायर में बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल क्रोशेज, डबल क्रोशेज एंड हाफ डबल क्रोशेज लेते हैं ताकि उसका शेप सही रहे। इसलिए अब हम इस चेन स्पेस में बना रहे हैं 3 डबल क्रोशेज, एक क्लस्टर।
सो ये हो गया थर्ड डबल क्रोशे। अब इसके नेक्स्ट चेन स्पेस जो नेक्स्ट टू चेन स्पेस है उसमें हमें बनाना है 3 हाफ डबल क्रोशेज। हाफ डबल क्रोशेज कैसे बनते हैं, सेम डबल क्रोशे की तरह लूप को लें और फिर सबको एक साथ निकालना है। 1 देन पुल लूप, 2 अगेन पुल अ लूप एंड पुल थ्रू। सो ये हो गए हमारे 3 हाफ डबल क्रोशेज। Now we will make 3 more in the next। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पैटर्न चलेगा स्क्वायर करने के लिए इसको वो चलेगा पहले ट्रिपल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, देन वंस मोर डबल क्रोशेज। सो हम यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशेज, अ क्लस्टर ऑफ डबल क्रोशेज। तो ये बन गए 3 डबल क्रोशेज। सो ये हमारा मतलब एक साइड हुआ। अब हमें अपना सेकंड कॉर्नर बनाना है। हमारा फर्स्ट कॉर्नर शुरू हुआ था यहाँ से। अब फर्स्ट कॉर्नर बनाने के लिए, सेकंड कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना है, 3 ट्रिपल क्रोशेज, pull through and pull through, 1 triple crochet, then again triple crochet and then 1 more। तीन ट्रिपल क्रोशेस हो गए। अब हम करेंगे चेन 2। अब 3 और ट्रिपल क्रोशेस हमको सेम ही स्टिच में बनाने हैं क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है। सो 1 पुल थ्रू एंड पुल थ्रू अगेन, 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया, देन सेकेंड ट्रिपल क्रोशे एंड देन थर्ड ट्रिपल क्रोशे। ये हो गए हमारे तीन ट्रिपल क्रोशे एंड 3 ट्रिपल क्रोशे। ओके, सो अब ये हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई पूरी, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर। अब हम शुरू करेंगे सेकंड साइड। सेकंड साइड के लिए भी पैटर्न सेम ही रहेगा। ट्रिपल क्रोशे के बाद नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेज, 1 2 एंड देन 3। उसके नेक्स्ट स्पेस में हमें क्या करना है, 3 हाफ डबल क्रोशेज, जिसमें एक साथ ही तीनों को एक साथ ही पुल करना है, 2 एंड 3। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था, हाफ डबल क्रोशेज करने के बाद अगेन 3 डबल क्रोशेज, 1 2 एंड 3। ये हो गए 3 डबल क्रोशेज। अब फिर से हमें अपना नया कॉर्नर बनाना है। सेम करेंगे जैसे हमने सेकेंड कॉर्नर पे किया था, 3 ट्रिपल क्रोशेज, 1 2 एंड पुल थ्रू। 2 बार लूप करेंगे, पुल थ्रू 2 एंड पुल थ्रू 2। नाउ हमारा थर्ड ट्रिपल क्रोशे, पुल थ्रू 2 एंड पुल थ्रू 2। ये हो गए हमारे 3 ट्रिपल क्रोशेज। अब हमें करना है चेन 2, 1 2 और सेम ही स्पेस में 3 और ट्रिपल क्रोशेज बनाने हैं। सो 1 पुल थ्रू and pull through 2, 1 more triple crochet, pull through 2 and pull through 2। now 1 more triple crochet in the same stitch, pull through करें, pull through यहाँ से and then pull through। ये अब हमारा हो गया है थर्ड कॉर्नर।
नेक्स्ट में हम करेंगे 3 डबल क्रोशेस, 2 एंड 3। देन हमें करना होगा 3 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में अगेन 3 डबल क्रोशेस, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशे हो गए। अब हमारे पास 3 कॉर्नर्स बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 4th कॉर्नर बनाना है। 4th कॉर्नर बनाने के लिए सेम ही प्रोसेस फॉलो करना होगा। 2 बार लूप करें और 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाएं। 1 pull through 2, pull through 2 and then 3, pull through 2, pull through 2 and pull through 2। अब करना होगा चेन 2, अगेन 3 ट्रिपल क्रोशेस सेम ही स्टिच में, क्योंकि ये कॉर्नर है। 1 2 pull through and 3rd ट्रिपल क्रोशे, 1 2 3। सो ये हमारे हो गए 1 2 3 2 चेन 1 2 3 ट्रिपल क्रोशेस। अब हमें नेक्स्ट में करना होगा 3 डबल क्रोशेस, 2 एंड 3। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशेस, 1 2 and 3। अब हमें क्या करना होगा, अब हमारा जो फर्स्ट कॉर्नर था वो हाफ स्टार्ट हुआ था, तो अब हमें क्या करना होगा, 3 मोर ट्रिपल क्रोशेस बनाने होंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पे। सो 1 then 2 and 3। देन हम करेंगे चेन 2 1 2, और जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेन्स बनाई थी उसमें 4th चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब मुझे आगे कोई कलर चेंज नहीं करना है, तो मैं सेम ही थ्रेड के साथ स्लिप स्टिच कर रही हूँ। सो ये हमारा बन गया है सनफ्लावर बर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर। अब क्योंकि मैं इसको एक फ्रॉक में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सेम ही ऐसा ग्रैनी स्क्वायर फ्रंट और बैक दोनों के लिए बनाना है। तो ये बनाने के बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आए तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।